कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा गया है। यह दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते और उसे लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। कथा है, बहुत समय पहले मुचुकुंद नामक एक राजा हुआ करता था। वह बड़ा ही पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और दानशील था। उसके राज्य में कोई दुख नहीं था और सभी लोग भगवान विष्णु की आराधना करते थे। राजा की एक पुत्री थी चंद्रभागा, जो बहुत ही पवित्र और धार्मिक थी। उसका विवाह राजा शुभरथ के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक दिन शुभरथ के राज्य में रमा एकादशी आई। राजा ने अपने पूरे राज्य में आदेश दिया, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रखेगा उसे मेरे राज्य में भोजन नहीं मिलेगा। शोभन ने कभी व्रत नहीं किया था, लेकिन पत्नी चंद्रभागा ने कहा, प्रिय, आज रमा एकादशी है। यह भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। आज अन्न का सेवन नहीं किया जाता। आप भी यह व्रत अवश्य करें। शोभन ने व्रत तो किया, लेकिन उसका शरीर दुर्बल था। अगले दिन द्वादशी पर वह व्रत सहन न कर सका और प्राण त्याग दिए। परंतु भगवान विष्णु की कृपा से शोभन को स्वर्ग लोक में भी सुंदर एक दिव्य नगर प्राप्त हुआ। वह नगर रत्नों से जड़ा हुआ था, जहाँ हर ओर समृद्धि और वैभव था। उस नगर का नाम था रमापुर। कुछ समय बाद चंद्रभागा जब तीर्थ यात्रा पर निकली तो उसने देखा कि उसका पति दिव्य विमान में बैठा हुआ है। उसने पूछा, हे नाथ, यह दिव्य स्थान आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, यह सब रमा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। यद्यपि मैंने व्रत अधूरा किया था, फिर भी उसकी महिमा ने मुझे यह लोक प्रदान किया। भगवान विष्णु ने तब कहा, जो भक्त रमा एकादशी का व्रत करता है वह मेरे और लक्ष्मी के समान सुख और वैभव प्राप्त करता है। उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, दुख और भय सदा के लिए दूर हो जाती हैं। जो भी श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत करता है वह इस जन्म में सुख, शांति और समृद्धि पाता है और मृत्यु के बाद भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माँ लक्ष्मी और श्री हरि आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं।